नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, T20 में भारत की पराजय और पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान से लेके भारत तक जो माहौल बना है उस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का गृह मंत्री बाज़ाब्ता सरकारी बयान जारी करता है, टीवी पर लाइव आता है कि यह इस्लाम की फतह है, हमारे लिए यही फाइनल है। और मैं सारे पुलिस वालों से करता हूं कि इस्लामाबाद से लेकर जहां भी ट्रैफिक के बैरिकेड है हटा दिए जाए ताकि इस्लाम की फतह के लोग जश्न मना सकें। दुनिया में यह इस्लाम कौम की जीत है। भारत के मुसलमानों, दुनिया के मुसलमानों का समर्थन पाकिस्तान की टीम की तरह था। इसको ऐसी स्थिति है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये T20 जैसा खेल, जिसको कि क्रिकेट के परंपरागत विशेषज्ञ क्रिकेट भी नहीं मानते, उसमें पाकिस्तान की टीम जीती। जाहिर है वो अच्छा खेली और जीती। उसको मजहब से जोड़ दिया गया है। ये इस्लाम की जीत हो गई, ये पाकिस्तान की भारत पर फतह हो गई है। और भारत में देखिए, जो उन्माद वहाँ से शेख राशिद ने वहाँ से पाकिस्तान से किया, वो उन्माद कश्मीर में, श्रीनगर में, कश्मीर की दूसरी जगह कुछ, वो पंजाब के संगरूर में, वो दिल्ली के सीलमपुर, सीमापुर और कई जगह से सामने आए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, कूदते हुए कुछ लोगों ने पटाखा छोड़े। ये कैसा दृश्य है? ये क्रोधित भी करता है, भयभीत भी करता है और बताता है कि देश में, देश की खाने वाले, देश की के पैसे पर, हमारे सब संसाधनों पर जीने वालों का नजरिया क्या है। वो उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, एक मजहब महत्वपूर्ण है। वो भी मजहब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आश्चर्य का विषय यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं उनके सारे, भाई पाकिस्तान जीत गया, उसको शाबाशी देने में क्या है? बिल्कुल दीजिए। कोई भी टीम जीतती है, वो चाहे हमारी कितनी भी विरोधी टीम हो, उसके खेल को शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन शाबाशी देने में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता है। शाबाशी देने में कूद कर रुमाल नहीं उछाले जाते हैं, शाबाशी देने में पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं। ये एक मजहबी उन्माद है। अगर शाबाशी ही देना है तो पहले भी भारत अनेक टीमों से हारी है। बांग्लादेश भी तो एक मुस्लिम बहुल देश है, उसकी टीम से भी भारत हारी है। उस समय ऐसे ही क्यों नहीं जुलूस निकाले गए, इसी प्रकार से क्यों नहीं शाबाशी दी गई, इसी प्रकार से क्यों नहीं तालियां पीटी गई? तब तो आपने नहीं दिया। अगर टीम को ही देना है तो हमने यहाँ इंग्लैंड भी जीता है, यहाँ वेस्ट इंडीज जीता है, यहाँ न्यूजीलैंड टीम जब खेलती है तो जीत हार होती है, उस पर तो ऐसे जश्न नहीं मनाए गए। तो जाहिर है कि ये जितने ये लोग हैं, ये पाकिस्तान समर्थक, ये भारत विरोधी है। ये खेल भावना नहीं है। खेल भावना इस ढंग से व्यक्त नहीं की जाती है। तो अब सवाल यह है कि इनके साथ क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की तो जाहिलियत पर तरस आती है। एक ऐसा देश जिसके यहाँ आकर के कोई देश खेलने को तैयार नहीं है, लंबे समय से वहाँ कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। पिछले दिनों पहले इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने निर्धारित टूर्नामेंट को रद्द कर दिया कि हम आएंगे नहीं। तो उस समय भी भारत के खिलाफ बोल रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम उस पर मुकदमा करेंगे, उनसे पैसे वसूलेंगे। हेकड़ी गायब हो गई। तो इमरान खान की जैसे भद्द पिटी हुई है, देश पाकिस्तान अपमानित है, सरकार अपमानित है, इसको विपक्षी ने मुद्दा बना दिया है। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान फिर से आतंकवाद की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, संदेह में। उसका जो समर्थक दोस्त बना तुर्की, वो भी ग्रे लिस्ट में आ गया है। कोई एक घटना नहीं हो रही है जिसको इमरान खान, उनके समर्थक और अपने बता करके और अपनी उपलब्धि बता करके जनता का समर्थन पा सके, जनता को बता सके, उनके अंदर गर्व महसूस करा सके। पूरे पाकिस्तान की यही हालत है, विपक्षी दलों की। तो उनको, ये मूर्खों को ये लगता है कि T20 की एक टीम जीतने से जैसे वो
भारत पर उनकी विजय हो गई हो, तो उनकी जाहिलियत पर तरस आती है। लेकिन जो जाहिल, जो मजहबी उन्मादी, जो भारत विरोधी भारत में है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उनको हतोत्साहित करना पड़ेगा। ये राज्यों की पुलिस की, खुफिया विभाग का दायित्व है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे, पकड़े, उनको सजा दे, ताकि दूसरे ऐसी हरकत करने का हिमाकत जीव आगे न करे। साथ ही साथ अब इससे स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के नेता, वहां के क्रिकेटर क्रिकेट को किस रूप में लेते हैं, वो खेल के रूप में नहीं लेते हैं। भारत के साथ खेलते समय जब वहां का कप्तान प्रेस से बातचीत करते हुए हर बात में मजहब और अल्लाह की बात कर रहा है, वहां का एक कमेंटेटर जो अंग्रेजी में कमेंट कर रहा है, वो कह रहा है कुफ्र की हार है। तो इससे समझना चाहिए, ये हमारे लिए फिर से एक सीख है कि हम बैठ के निश्चिंता से सोते कि पाकिस्तान के साथ हमको क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये विषय आईसीसी में ले जाना चाहिए, उठाना चाहिए कि ये मजहब के आधार पर अगर किसी देश की सरकार ऐसा करती है, उस देश के साथ क्रिकेट खेला जाना कि नहीं खेला जाना चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार इसको दुनिया में जो क्रिकेट देश है वहाँ उठाए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करे और ये स्थिति पैदा करे कि एक मजहबी उन्मादी देश के साथ दुनिया के ज़्यादातर देश क्रिकेट खेलने का निर्णय न करें, और कम से कम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया भारत सरकार को लिखित दे कि ऐसे देश के साथ हमको नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि बीसीसीआई एक मजहबी उन्माद खेल खिलाकर पैदा करना चाहती है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। लेकिन भारत सरकार अगर निर्णय करती है तो बीसीसीआई को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए सरकार भी निर्णय कर सकती है कि हमको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है। अगर सरकार नहीं करती है तो जनता को खड़ा उठ के सरकार इसके विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए, ताकि सरकार निर्णय करने को मजबूर हो जाए, ताकि बीसीसीआई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और अलग अलग देशों के साथ शेख राशिद के, वहाँ के प्रधानमंत्री की, वहाँ के कप्तान के, वहाँ के कमेंटेटर के सारे जो स्टेटमेंट हैं उनको लेके जाए और बताए कि ये कैसे क्रिकेट खेलते हैं, और सभी देश पाकिस्तान का बहिष्कार करें। धन्यवाद मित्रों।